अस्सलामुअलैकुम ऑल स्टूडेंट्स। तो स्किन एस्थेटिक का आज हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम स्किन की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखेंगे और एस्थेटिक का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्किन केयर। तो स्किन केयर इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ गुड हाइजीन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। तो स्किन केयर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमें मुख्तलिफ इन्फेक्शन से, वायरसेस से, बैक्टीरिया से बचाती है। इसका मकसद यही है कि जल्द को साफ़ और सेहतमंद रखा जाए ताकि बीमारी फैलाने वाले मुख्तलिफ जरासीम से बचाव हो सके। तो इसमें कौन कौन सी आती हैं प्रोडक्ट्स लाइक एंटीसेप्टिक्स, सोप्स, ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स वगैरह। आगे हम देखते हैं कि स्किन केयर हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। वाई स्किन केयर इज़ इम्पोर्टेंट इन हाइजीन। स्किन केयर हमारी बॉडी के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें मुख्तलिफ बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई से बचाती है और इसके साथ रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रॉस कंटेमिनेशन इन हेल्थ केयर एंड डेली लाइफ। तो ये हमें यहाँ पे जो क्रॉस कंटेमिनेशन का मतलब ये है कि ये हमें एक दूसरे से जो बीमारी का मुंतकिल हो जाना उससे बचाती है। जिल्द की जो ऊपर वाली लेयर है, सुपरफिशियल लेयर, उसको बरकरार रखती है। तो स्किन केयर हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम कंसेप्ट ऑफ एस्थेटिक। एस्थेटिक का कंसेप्ट हम समझते हैं। तो सबसे पहले जो एस्थेटिक है ये निकला है इस्थेटिक लफ्ज़ से। फिलोसफी की वो ब्रांच है जिसमें हम नेचर ऑफ ब्यूटी को डील करते हैं। उसमें हम खूबसूरती को देखना, इसकी तारीफ़ करना, खूबसूरती को अप्रिशिएट कैसे करती हैं। तो इस तमाम प्रोसीजर को हम एस्थेटिक कहते हैं। इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ एस्थेटिक। स्किन एस्थेटिक आल्सो नोन एज कॉस्मेटिक स्किन केयर भी इसे बोलते हैं। इसके बाद इसकी जो डेफिनेशन है वो हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं। तो मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ तो इसमें हमारा जो फोकस होता है स्किन एस्थेटिक में, तो इसमें हमारा फोकस इम्प्रूविंग द अपीयरेंस ऑफ स्किन थ्रू कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स एंड ट्रीटमेंट्स। तो इसमें हम अपनी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए मुख्तलिफ प्रोसीजर्स एंड ट्रीटमेंट्स करते हैं। देन हम देखते हैं स्किन की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो स्किन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है और स्किन प्रोटेक्टिव बैरियर है अगेंस्ट इन्फेक्शन, केमिकल्स एंड एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स। तो 16% जो बॉडी का वेट है वो स्किन ही बनाती है। स्किन केयर हमारी सिर्फ बॉडी की ब्यूटी के लिए ही नहीं बल्कि हमें मुख्तलिफ इन्फेक्शन से, जिस तरह मैं पीछे भी बता चुका हूँ, वायरसेस से, बैक्टीरिया से बचाती है। आगे आ गया स्किन की टाइप्स कौन सी होती हैं। स्किन की 5 टाइप्स होती हैं जिसमें नॉर्मल आ जाती है, ड्राई आ जाती है, ऑयली आ जाती है, कम्बिनेशन में बोथ ऑयली एंड ड्राई स्किन एंड सेंसिटिव स्किन। तो ये 5 किस्म की टाइप्स होती हैं स्किन की। इसको आगे हम मज़ीद पढ़ेंगे जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको मज़ीद पता लगेगा। इसके बाद आ जाता है लेयर्स ऑफ स्किन। स्किन की कितनी लेयर्स होती हैं। तो स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एपिडर्मिस लेयर को। एपी मीन्स ऊपर वाली। तो एपिडर्मिस लेयर जो होती है ये सुपरफिशियल लेयर होती है। ये जो बनी होती है ये करैक्टराइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है और इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती। 2 तरह की एपिडर्मिस होती है, एक 5 लेयर वाली स्किन और एक 4 लेयर्स वाली स्किन।
इसमें हम देख लेते हैं कि जो 5 लेयर की जो स्किन होती है वो थिक स्किन होती है और जो 4 लेयर्स की होती है वो थिन स्किन होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे हाथ की हथेलियाँ जो होती हैं और फुट के वहाँ पे स्किन थोड़ी सी थिक होती है, मोटी होती है, तो वहाँ पे 5 लेयर्स होती हैं। एंड जहाँ बाकी जो रिमेनिंग बॉडी की स्किन है वहाँ पे 4 लेयर्स होती हैं और वो थिन स्किन होती है। इसके बाद इसमें 5 तरह की जो लेयर्स आती हैं उसके जो नाम हैं वो भी आपको मैं बताता चलूँ। तो उसमें सबसे पहले जो पहली लेयर आती है वो है स्ट्रेटम कॉर्नियम, दूसरी लेयर स्ट्रेटम लूसिडियम, तीसरी आ गई स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम स्पिनोसम, स्ट्रेटम बेसिलाई। 5 लेयर फुट और हैंड की जो हथेलियाँ वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं और बाकी जो रिमेनिंग बॉडी में और लेयर प्रेजेंट होती हैं उसमें एक लेयर प्रेजेंट नहीं होती। वो कौन सी लेयर है? वो है स्ट्रेटम लूसिडियम, वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती, बाकी 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद आ गया जी डर्मिस, जो स्ट्रेटम बेसिलाई है उसके साथ अटैच होती है और इसके ऊपर डर्मिस के ऊपर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे हम बोलते हैं डर्मल पेप्लिया, तो वो अटैच होता है स्ट्रेटम बेसिलाई के ज़रिए। तो इस तरह दूसरी लेयर बनती है, वो अटैच होती है इसके साथ, पहली लेयर के साथ। स्ट्रेटम बेसिलाई में बेसल सेल प्रेजेंट होते हैं और बेसल सेल में आगे मेलानोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो मेलानोसाइट्स क्या होता है? ये एक ऐसा पिगमेंट है जो हमारी स्किन को कलर प्रोवाइड करता है, स्किन को पिगमेंट देता है जिसको हम मेलानिन बोलते हैं। ये हमें यूवी रेज से भी बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। तो जिस तरह जिनका रंग ज़्यादा काला होता है तो उसमें मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ होती है कि ये हमें कलर प्रोवाइड करता है, कलर देता है हमारी बॉडी को। इसके बाद आ जाता है जी डर्मिस लेयर। डर्मिस लेयर हमारी दूसरी लेयर है जो कि टफ एंड इलास्टिक इन नेचर होती है। ये किससे बनी होती है? ये कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर से बनी होती है। इसमें ब्लड वेसल प्रेजेंट होती हैं, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स, उसकी डक्ट्स, हेयर प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद हमारी थर्ड लेयर आ गई हाइपोडर्मिस। हाइपो मीन नीचे वाला, तो जिस तरह हाइपर और हाइपो दो टर्म होती हैं, हाइपर मीन ज़्यादा, हाइपो मीन कम, तो इसी तरह हाइपोडर्मिस यानी कि नीचे वाली लेयर, ये जो इसे हम सबकुटेनियस लेयर भी बोलते हैं, डीपेस्ट लेयर होती है स्किन की जो कि बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू से बनी होती है और ये बॉडी और ये एनर्जी को स्टोर करने में हेल्पफुल होती है। ये एनर्जी को स्टोर करती है इन फैट फॉर्म में। तो इसके बाद आ जाता है 6 प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्किन। जो सरफेस एरिया है हमारी बॉडी पे वो 20 स्क्वायर फीट है और इसमें 6 प्राइमरी फंक्शन आते हैं। सबसे पहले सोशल इंटरेक्शन आ जाता है जिसमें सेहतमंद और जो साफ़ जिल्द हमें एतमाद देती है और दूसरों के साथ तल्लुकात में अहम किरदार अदा करती है। दूसरा आ जाता है पॉइंट टेम्परेचर रेगुलेशन। इस तरह हमारी बॉडी से जो पसीना आता है तो वो हमारे टेम्परेचर को बैलेंस करता है, हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो उस पसीने की वजह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस रहता है और सर्दियों में हमें पसीना नहीं आता। तो जिल्द से जो पसीने के ज़रिए जिस्म का अज़ाफ़ी पानी खारिज होता है, इस अमल से जिस्म हमारा ठंडा रहता है गर्मियों में और अंदरूनी दर्जा हरारत मतवाज़न रहता है। और तीसरा पॉइंट है एलिमिनेट्स। इसमें मतलब कि हमारे पसीने के ज़रिए जिस्म से कुछ नमकियात और फासद मादे निकलते रहते हैं, कुछ तो हमारी बॉडी से मतलब कि यूरन के ज़रिए फासद मादे
टॉक्सिन्स रिमूव हो जाते हैं, कुछ हमारी जिल्द के ज़रिए रिमूव हो जाते हैं, जो हमारी जिल्द की सफाई और तवाज़न बरकरार रखने में मदद देती है। उसके बाद आता है पांचवा पॉइंट, प्रोटेक्टिव बैरियर है। इंटरनल ऑर्गन एंड एक्सटर्नल ऑर्गन, ये मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ कि जो हमारी बॉडी, जो हमारी स्किन है, वो हमारा प्रोटेक्टिव बैरियर के तौर पर काम करती है। हमें मुख्तलिफ पॉइंट आ गया सिंथेसाइज ऑफ विटामिन डी। जिस तरह हमारे हड्डियों के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, और सूरज की रोशनी से भी हमें विटामिन डी मिलता है। सर्दियों में अक्सर हमें हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो अकड़ाव का शिकार हो जाती है, उसमें विटामिन डी की कमी हो जाती है। जब हम धूप में जाते हैं तो हमें चलने फिरने में आसानी पैदा होती है। तो सूरज की जो रोशनी के असरात से जल्द में विटामिन डी बनता है, ये हमारी जो हड्डियों को मजबूत करता है, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फेस की थोड़ी बहुत अनोटमी एंड हाइड्रा फेशियल को हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जज़ाकल्लाह।